बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 19 गुंगा मोहसिन की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 115 पर हमारे मश्क की पहली सरगर्मी है। आओ समझें, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। मछेरों के घर बने थे मट्टी से, घास फूस से, ईंटों से या पत्थरों से। दुरुस्त जवाब है घास फूस से। मछेरों की जिंदगी थी सादा मगर तकलीफ दे, मुश्किल और तकलीफ दे, मुश्किल मगर आरामदेह, सादा और पुरसकून। दुरुस्त जवाब है सादा और पुरसकून। गुलाम मोहम्मद था सुस्त, ज़हीन, नालायक, शरारती। दुरुस्त जवाब है ज़हीन। झोंपड़ी को आग लगाई गुलाम मोहम्मद ने, माई जिनों ने, किसी मछेरे ने या दुश्मन ने। दुरुस्त जवाब है गुलाम मोहम्मद ने। हमारी अगली सरगर्मी है खाली जगह पुर करें। गुलाम मोहम्मद की उम्र डैश साल थी, 10 साल थी। चौपाल की सफाई की जिम्मेदारी डैश की थी, सब की थी। गुलाम मोहम्मद डैश होने की वजह से शोर करके लोगों को जगा नहीं सकता था, गूंगा होने की वजह से। मौजें बुलंद होकर डैश से टकरा रही थी, किनारों से टकरा रही थी। सब ने मिलकर माई जीनों की डैश तामीर की, झोंपड़ी तामीर की। हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखें। मछेरों की बस्ती कहाँ वाक़ थी? जवाब है मछेरों की बस्ती दरिया के किनारे वाक़ थी। अगला सवाल है मछेरों की औरतें क्या काम करती थीं? जवाब है मछेरों की औरतें घर के कामकाज करती थी, बच्चों की देखभाल और खाने पकाने के अलावा जानवरों की देखभाल भी करती थी। जिस किसी के पास बकरियां, गायें या भैंसें होती उसे चारा खिलाती और पानी पिलाती। गुलाम मोहम्मद क्या काम करता था? जवाब है गुलाम मोहम्मद लोगों के जाल मुरम्मत करता या छोटे छोटे जाल लेकर बस्ती वालों के हाथ बेचता था। अगला सवाल है शाम को लोग चौपाल में क्यों बैठते थे? जवाब है मछेरे दिन भर के काम काज से थक हार कर शाम को चौपाल में पीपल के एक बड़े दरख्त के नीचे जा बैठते, एक दूसरे का हाल पूछते। अगर किसी को शिकार ना मिलता तो मिलजुल कर उसकी मदद करते, गपशप लगाते, गीत गाते और रात के साए गहरे होने पर अपने अपने घरों को चले जाते। आखिरी सवाल है गुलाम मोहम्मद के चेहरे पर इत्मीनान क्यों था जबकि उसकी झोंपड़ी जल चुकी थी? तो जवाब है गुलाम मोहम्मद के चेहरे पर इसलिए इत्मीनान था कि उसने अपनी झोंपड़ी सबको मतवज्जो करने के लिए जलाई थी और बस्ती के लोगों को दरिया में डूबने से बचा लिया था। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सफ़ा नंबर 116 पर अल्फाज साजी। दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदही सही का निशान लगाकर करें। 2 अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से एक का तलफ़ुज़ सही है और दूसरे का गलत है। आपने देखना है कि कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत। पहला लफ्ज़ है नवासा या निवासा। दुरुस्त लफ्ज़ है नवासा। अगला लफ्ज़ है शख्स, शख्स या शख्स। तो दुरुस्त लफ्ज़ है शख्स। अगला लफ्ज़ है गलती या गलती। दुरुस्त लफ्ज़ है गलती। लाम के ऊपर भी ज़बर और गैन के ऊपर भी ज़बर और लाम के ऊपर भी ज़बर। अगला लफ्ज़ है सब्र या सबर। दुरुस्त लफ्ज़ है सब्र, यानी कि बे के ऊपर ज़बर नहीं होनी चाहिए। अगला लफ्ज़ है अकल या अक्ल। तो दुरुस्त लफ्ज़ है अक्ल, काफ के ऊपर ज़बर नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अददी तरतीब का फ़र्क वाज़े करने के लिए जुमले बनाएं। यानी 8वां और 8वें में क्या फ़र्क है, 10वां और 10वें में क्या फ़र्क है। तो आइए देखते हैं ये फ़र्क। 8वां, आज मेरा 8वां रोज़ा है। 8वीं, मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। 10वां, सलीम को फौत हुए आज 10वां दिन है। 10वीं, नजमा 10वीं जमात में पढ़ती है। 13वां, ताहिर का कतार में 13वां नंबर था। 13वीं, इम्तियाज़ 13वीं मंजिल पर रहता है। 19वां, माजिद का दौड़ में 19वां नंबर आया। 19वीं, खिड़कियों में 19वीं खिड़की काले रंग की है। 29वां, आज नौमान का 29वां रोज़ा है।
29वें ہماری مسجد میں 29ویں روزے کو قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔